जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 16 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट के मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार मैं आप सभी को वो कंटेंट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं, तो मैं आप सभी को वही पढ़ाऊंगा और वही बात बताऊंगा जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा है, उसी में से आए हुए क्वेश्चन है सभी के सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 4, 6, 8, 12 और यक्स का औसत कितना है? 7 है। और यक्स 9, 13, 15 वाई का औसत आपका 9 है, तो आपका 2x माइनस 3 वाई का आपको बताना। देखिए समझिए, एक बात आप समझिए, देखो यहाँ से आपका जो औसत निकल रहा है वो 7 दिया है। ठीक है, और औसत जो होता है पदों का योग बटो पदों की संख्या होती है। तो यहाँ से अगर मैं पदों का योग निकालूं तो क्या मेरा बनेगा? तो आ गए 6, 4, 10, 10 और ये आपका 20, 30, 30 प्लस यक्स, 30 प्लस यक्स ये बनेगा। और संख्याएं कितनी है? तो कहेंगे 4 और 5, 5 संख्याएं, तो कुल मिलाकर आपका 7। तो यहाँ से यक्स का मान निकालें, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 30 गाय तो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना निकलेगा? यक्स बराबर 5 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से यक्स बराबर 5 आ गया, तो यहाँ पर आप यक्स का मान 5 रख दें। अब वाई का यहाँ से मान निकाल लें, तो वाई का यहाँ से मान निकालोगे तो कितना निकलेगा? देखो वाई का मान कैसे निकालेंगे, इनको सबको ऐड कर लो। तो करेंगे 9, 5, 14, कितना? 9, 5, 14, 14 और कितना हो जाएगा? 14, 10, 24, 24, 3, 27, 27 और 10, 37, 37 और 5 आपका हो जाएगा 42, 42 प्लस वाई, 42 प्लस वाई और कई संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, 42 प्लस वाई और 5 संख्याएं। ठीक है, बराबर में आपका कितना है? 9 है। ठीक है, 9 पचे 45 करेंगे, 45 में से 42 जाएगा तो वाई बराबर आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। वाई बराबर कितना बचेगा? यहाँ से 3। अब आपसे पूछा गया है 2x माइनस 3y, तो 2x कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 माइनस 3y कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 3 तियाँ 9। ठीक है, तो कितना आ जाए? 10 माइनस 9, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। लगातार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी बहुत उन पर पकड़ करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं 5:9:5 के अनुपात है। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या से दोगुने, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। बड़ी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी? देखो पहली संख्या तो मैंने मानी 9x है। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी क्या है? 5x है। ठीक है, अच्छा पहली संख्या में क्या किया जाता है? बड़ी संख्या में दोस्तों 8 जोड़ा जाता है, तो मैंने 8 इसमें जोड़ दिया। छोटी संख्या से क्या करता है? 4 घटाया जाता है, तो 4 मैंने घटाया जाता। अब कह रहा है 4 घटाया जाता है, तो जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, यानी कि छोटी संख्या से दोगुनी 1/2 हो जाता है। बस यहाँ से आप लोग मान निकालेंगे, तो यहाँ से अगर मान निकालता है मैं त्रिशी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो त्रिशी मल्टीप्लाई करवाइए तो आपका आ जाएगा 9x प्लस में 8 बराबर में आपका 5 दूनी 10x, 10x माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, तो आपका ये बचेगा यक्स 8, 8 ये हो जाएगा 16। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16। अब आपसे पूछा गया बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या निम्नलिखित में से क्या है? तो कितनी हो जाएगी? एक्स का मान 16 आ गया और आपकी बड़ी संख्या 9 है, तो 9 और 16 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 9 और 16 की, 9 छाक 54 के 4, हाँ 16 नामा 144। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 16 नामा 144। ठीक है, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी जिनके जो क्रमांक दिया गया, मतलब ए और बी क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। मतलब ए और बी दो वर्ग हैं, इनमें 42 और 38 छात्र हैं। ठीक है, ए वर्ग के छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है और बी वर्ग के छात्रों का औसत 32 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत क्या होगा? औसत होता है पदों का योग बटे पदों संख्या, यानी कि अगर मैं ये के कुल योग बूझूं तो ये का कुल योग क्या होगा? ये में भाई छात्र कितने? तो आप कहेंगे सर छात्र 38 हैं और उनका औसत वजन कितना दिया गया? औसत वजन 55 दिया गया, तो यहाँ से आपका योग निकल आएगा। यानी कि अगर आप 38 मल्टीप्लाइड 55 करते हैं तो आपका जो निकलेगा वो 2090 निकल आएगा। कितना? 2090 निकल आएगा। ठीक है, 2090 निकल आएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप वहीं पर बी का देखते हैं, बी में, तो बी में छात्र कितने? तो आप कहेंगे 42 छात्र हैं। ठीक है, और 42 छात्रों का जो औसत वजन है, बी का औसत वजन कितना है? तो आप कहेंगे 32 है। तो इनकी मल्टीप्लाई अब करवा लेंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 42 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा? तो 1344 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1344 निकलेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब अच्छा कि उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि सभी छात्रों का औसत वजन क्या है, तो सभी छात्रों का इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 9 4 13 के 3, 3 और 1 4 और 3, यानी कि कुल आपका कितना आ जाएगा? कुल जो मामला आपके निकल के आया, जोड़ इनका निकल के आएगा वो 3434 निकलेगा। कितना? 3434 निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा दोस्तों? 3434 निकलेगा। यानी कि अगर आप इसमें 2090 को जोड़ रहे होंगे तो आपका कितना निकलेगा? 3434। कितना? 3434। अब देखो इनको जोड़ लो, इनको जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो वही आपका आ जाएगा
ठीक है। अब आप क्या करो, देखो इनको जोड़ो, अब इनके भाग दे तो 8 2 10 का 0, 3 और 4 आपका 7 1 8, 80 से इसको भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, जो 3400 आपका आया है, क्या नाम इसका, 3434, यानी कि 3434 जो आपका आया है इसको भाग दे देंगे किससे दोस्तों, 80 से। 80 से जब भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 42.925 किलो, ठीक है, आपका आ जाएगा, सॉरी 40.925 किलो। यही आपका राइट आंसर, आप लोग करके देखेंगे यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, और लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते भी हैं, ठीक है। चलिए समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ले चलता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से मान बताना है। तो देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 523 प्लस में फिर से आपका 523 है, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में 500 आपका 23 है, और फिर जो भाग में क्या दे दिया, भाग में आपका 523 दे दिया, ठीक है। तो देखो 523 से 523 कट जाएगा, 523 से 523 कट जाएगा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 से की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही बचेगा, इनको जोड़ देंगे बस, बाकी प्लस है तो 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 1046 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा 3 संख्याएं 4 9 और 13 के अनुपात में इनका एलसीएम आपको 2340 दिया गया, तो उनका मासा कितना होगा। एक बात हमेशा आप सभी को याद रखनी है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो देखिए मुझे लगता है अभाज्य संख्या 9 4 13 है, तो इनका अभाज्य संख्या जो होती है, इनका जो लासा होता है वो उनका गुणनखंडी होता है। यानी कि अगर आप इनका करेंगे तो 9 चौक 36, 36 और 13 की जब आप, क्योंकि 9 चौक 36 होता है तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 9 चौक 36, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 और 13 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 गुणा 36 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 468, ठीक है। कितना आ जाएगा, 468। अब 468 आया लासा, और इसकी वैल्यू 468 की कितनी दी है, कितनी दी है, 2340 दी, कितनी दी है, 2340 दी है। यानी कि 2340 जो भागा आ जाएगा, 2340, एक मिनट दोस्तों, 2340 भागा कितना है, 468 है, ठीक है, 468 दिया, यानी कि कितने बार, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो आंसर आएगा वो आपका मासा 5 ही है, क्योंकि इनमें तो कुछ कॉमन नहीं होता है, और जो आपका कॉमन आएगा अगर इनकी गुणा करवाएंगे तो 5 कॉमन आएगा, तो मासा ही आपका 5 मासा आ जाए, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का एक बात याद रखेंगे, जो अभाज्य संख्याएं दी हों, अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, मासा सदैव क्या होता है, एक होता है, सदैव एक होता है। और जो लासा होगा, लासा जो होता है वो उनका गुणनखंड, जो अभाज्य संख्या होती है उनका गुणनफल ही क्या होगा, गुणनफल ही उनका मासा होता है। ये बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये तो हम लोग कर चुके हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए, कह रहा ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में, मैं बड़ा कर देता ताकि आप लोग देख लें एक बार क्वेश्चन। कह रहा ए किसी कार्य के 2/5 भाग को दोस्तों 6 दिन में करता है, और बी उसी कार्य के 30% भाग को 3 दिन में करता है, ठीक कर सकता है, और उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य, पहले हमें कार्य मानना चाहिए कितना काम है। देखो अगर ए किसी कार्य के 2/5 भाग 2/5 है, और बी का 3 अगर आप देखेंगे तो 30% निकालेंगे तो 3 ये आपका कितना बचेगा, 30/100 हो जाएगा, 3/10 बचेगा। यानी कि अगर मैं मान लूँ कार्य कितना था, 100 भाग कार्य मान लो, 100 भाग मान लो, या आपका अगर मानेंगे 100 भाग, चलो कम मान लो, चलो मैं आपका 50 भाग मान लेता हूँ। कितना मान लूँ, 50 भाग। कार्य कितना था, कुल कार्य जो था वो आपका 50 भाग था, ठीक है। अच्छा इसका कितना होगा, अब ए का जो 2/5 भाग होगा, यानी कि ए का 50 का 2/5, 50 का 2/5, 5 से काटेंगे 10 पर 10 दूनी 20, यानी कि 20 भाग जो कार्य होगा वो कितने दिन में करेगा, ए जो करेगा वो 6 दिन में करेगा, ए जो कर देगा वो 6 दिन में कर देगा। यानी कि ए की क्षमता कितनी आ गई, ये आ गई इसकी क्षमता। अब यार कटेगा नहीं, यही तो गड़बड़ करेगा, वरना कट जाए तो और बढ़िया बात है, 6 दिन में कर सकता है। तो इसको काटने के लिए थोड़ा बढ़ा लें, अगर आप 100 ले लेंगे तो आपका ये बचेगा 12, तो 12 दूनी 24, 240, क्योंकि 6 नहीं 20 है, नहीं क्या है, मल्टीप्लाई करवाई है, 6 दूनी 12, और अगर आपका ये आ जाता 100 तो 100 से कटता, ये 20 पर 20 दूना 40, तो भी 6 से नहीं कटता, 6 से काटो, ऐसा आंसर लो ताकि वो 6 से कट जाए। तो मैं ले लेता हूँ, कितना ले लूँ यार, 60 भाग कार्य ले लेते हैं, क्योंकि 10 वहाँ पर आता तो 60 भाग अगर मैं कार्य लेता हूँ, काम ले लो, मैं 60 भाग काम ले लेता हूँ, तो 2/5 अगर 60 का निकालोगे तो कितना निकलेगा, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा, इनका जो एक कार्य करेगा 24 भाग करेगा, 24 भाग कार्य कर कितने दिन में रहा है, 6 दिन में। तो एक की जो क्षमता आ जाएगी, एक की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ जाएगी, एक की क्षमता कितनी आ गई, 4 किसकी, एक की क्षमता है, 4 एक की क्षमता, ठीक है। बी उसी कार्य का 30%, अब 60 का 30% निकालोगे तो 60 का 30% निकालोगे तो कितना निकलेगा, बटे का 100, 0 0 0 0, यानी कि 60 का जब 30% निकालोगे, 6 तियाँ 18, 18 6 तियाँ 18, यानी कि कितना आ गया, 18। अब इसका जो बी करेगा 18 भाग कार्य करेगा बी, और कितने दिन में, 3 दिन में, यानी कि बी
की क्षमता जो आ गई वो बी की क्षमता कितनी आ गई 6 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ गई 6 3 18। बी की क्षमता आ गई 6। अब कह रहा उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया शेष कार्य। अब एक बात बताओ 6 और 4 10 इनकी क्षमता कितनी आ गई, दोनों की इनकी क्षमता दोस्तों आ गई, दोनों की है 10। दोनों की क्षमता कितनी आ गई 10 है और कुल भाग हमने माना कितना था 60। अब इन्होंने 4 दिन तक कार्य किया तो एक बात बताओ 4 दिन तक कार्य करेंगे तो 40 भाग कार्य कर डालेंगे, 40 भाग कार्य कर डालेंगे और कुल कार्य कितना है दोस्तों 60 भाग है। तो कार्य बचा कितना, आप कहेंगे 20 भाग कार्य बचेगा। और 20 भाग जो कार्य था ये किया किसने, जरा सी ने इसे 6 दिन में पूरा किया। तो सी ने इसे 6 दिन में पूरा किया, ये इसकी क्षमता। तो बी और सी मिलकर इस कार्य के मूल कार्य को 60 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 20/6 आ गई। कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो मतलब 20/6 किसकी आ गई, ये आ गई इसके सी की क्षमता। सी की क्षमता 20/6 आ गई क्योंकि 20 भाग आपको भी कार्य करवाना है। ठीक है, तब आप देखो अब ये 40 करे तो 20 भाग ये करेंगे 6 दिन में, तो 6 आ गया। अब देखो एक बात समझो, आप कहेंगे क्या सर, अब देखो क्योंकि बी और सी मिलकर करेंगे तो बी की क्षमता कितनी आई, बी की क्षमता 6 है, तो बी की क्षमता इसमें जोड़ देंगे, प्लस का 6 करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। 36 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36 20 56, 56/6। तो आपका जो दोनों की क्षमता आ गई वो 56/6 आ गई, 56/6। अब 56/6 क्षमता है और इसका 70 भाग किसका, 60 का 70 भाग, तो 7 छंग 42। इसका 70 भाग कितना होगा 42 होगा, 7 छंग 42। तो 42 काम को कितने दिनों में करेंगे, क्षमता कितनी है 56/6। ठीक है, यहाँ से आपके दिन निकल आएंगे, जितना आंसर आ जाएगा आपको काट देना है। काटोगे तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, क्या 56 कार्य को कितने दिन में पूरा, क्षमता से भाग कर देंगे, बिल्कुल सही। तो इसको काटो, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 14 चक्कू 56 होता है, 14 चक्कू 56। देखो 14 3 42, 14 चक्कू 56। ठीक है, 4 से 2 से काटोगे 2 पर, 2 से काटोगे 3 पर, तो 3 3 आ जाएगा 9, 9/2, 9/2 को 4.5, ये आपका ऑप्शन नंबर भी आ जाएगा। 4 सही 1/2 भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8 1 9/2, तो क्या आ जाए 4 सही 1/2 भी से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 सही 1/2। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको कठिन सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन अब मैंने थोड़े हाथ से क्वेश्चन लिखे, वैसे मैं डेली हाथ से ही लिखकर क्वेश्चन लेता था, लेकिन आज स्क्रीनशॉट मिल गए तो मैंने उसको लिख लिया। बाकी आए हुए क्वेश्चन सभी के सभी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती बताइए। बहुत ही जी क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी होगा अगर आपने पढ़ा है मुझसे। 9:36, ठीक है, समानुपात 9:36 समानुपात आपका आ जाएगा, फिर 36 और आपका आ जाएगा अब की बार x। ठीक है, और अब क्या होता है, पास पास वाले की गुणा दूर दूर वाले की गुणा। ठीक है, तो पास पास वाले की गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा 36 गुणे का 36, और दूर दूर वाले की करवाओगे यानी कि 9x। ठीक है, अब 9 से काटोगे 36 को, तो 9 से 36 को काटोगे तो कितना, 9 चौको 36, 4 आ गया। अब 4 से इसकी मल्टीप्लाई, 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगा 2, और 4 3 12 और 2 14, 144। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों, राइट आंसर क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है ए किसी कार्य को, मतलब ये थोड़ी ये नहीं है, किसी कार्य को a + b 120 दिन में, b + c 150 दिन में और c + a 200 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, b अकेले उस कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा, ये इस क्वेश्चन का कभी आप नहीं भूलेंगे। देखो ए किसी कार्य को 120 दिन में, तो मैंने a + b जो है 120 दिन में, a + b क्या है 120 दिन में, a + b है 120 दिन में है, a + b 120 दिन। ठीक है, और b + c क्या बोलेंगे दोस्तों, b + c जो है वो आपका दिया है, और फिर आपका दिया है a + c, a + c, a + c। तो a + b जो दिया है वो 120 दिन में दिया है, 120 दिन में। b + c दिया है वो आपका 150 दिन में दिया है। ठीक है, और a + c जो दिया है वो 200 दिन में दिया है। ठीक है, इनका आप लासा निकालिए, तो 12 15 20 का लासा आप क्या निकाल सकते हैं, 12 पंचे 60, 600 निकाल से, हाँ जी 60 600, इसका लासा जो आ जाएगा 600, 300 होगा नहीं क्योंकि 300 200 से कटेगा नहीं, तो 600 आ गया लासा, यानी कि कुल कार्य हमारा लासा आ गया। तो इसकी कितने आएगी, 12 3 12 पंचे 60। ठीक है, 0 से 0, ठीक, 15 चक्कू 60 और 20 पंचे 60, सॉरी 20 3 60। ठीक है, ये आपका इनकी क्षमताएं आ गई। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बात बताओ, अगर मैं इनको सबको जोड़ूं तो 2 बार आ जाएगा, सब चीज़ 2 बार आ जाएगी, तो मैंने 2 पहले ही कॉमन ले लिया। अब इनका आ गया a + b + c, क्योंकि a भाई 2 बार दिया, b + c 2 बार है तो 2 मैंने कॉमन लिया। अब इनकी क्षमता 5 4 9 3 12 आ जाएगी। ठीक है, 5 3 9 3 12, यानी कि a + b + c अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो आपकी आती है 6। इन तीनों की क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी अलग अलग। अब कह रहा b अकेले उस कार्य को 2/5 भाग। एक बात बताइए, यहाँ पर बी की हमें क्षमता चाहिए, तो ए और सी की क्षमता यहाँ पर 3 दी गई है, और a + b + c की सबकी कितनी दी गई, 6 दी गई। तो यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है भाई, देखो a + c की कितनी दी गई, 3 दी गई, और a + b + c की कितनी दी गई, 6 दी गई। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर जो b की क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, b की क्षमता 3 आ गई, और उस कार्य का 2/5 भाग, यानी कि 600 का 2/5 भाग करो, तो 600 का 2/5 भाग जो है वो कितना आ जाएगा, काटो, 5 से काटोगे तो 14 पंचे, सॉरी
5 से काटोगे आपका 12 पंचे 60, 120, तो 12 दूनी 24, 240 कार्य है, क्षमता कितनी है आपकी 3, तो इसको कर लो 8 3 24, 80 दिन में कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी होगा 80 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, और लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, 1 मिनट, पिछला क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा है एक वस्तु 20% छूट पर तथा दूसरी वस्तु 25% छूट पर बराबर है, ठीक है, छूट दोनों के मूल्य क्या होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन लगेगा ये ऑप्शन से लगेगा, क्योंकि इसमें छूट के जो छूट है वो बराबर है, ठीक है, तो छूट बराबर की गई है और इसमें इसको ऑप्शन से लगाएंगे, बढ़िया। अगर देखो पहली वस्तु 50 है, 50 पर अगर मैं 20 की छूट देता हूं तो यानी कि 80, तो 8 पंचे यहाँ पर आपकी यानी कि अगर देखो 20 की छूट देता हूं तो कितनी भाई, 20 की अगर मैं छूट दूंगा तो 5 दूनी 10, यहाँ पर मैं 10 को छोड़ूंगा, और लेकिन अगर मैं यहाँ पर 25 की छूट दे रहा हूँ यानी कि 1/4 की छूट दे रहा हूँ, ठीक है, 1/4 की छूट दे रहा हूँ, तो 4 का मतलब ये है कि मैं अगर मैं 25% छूट देने का मतलब क्या है भाई, 1/4 यानी कि 60 का अगर मैं 1/4 निकालूं भाई, कितनी की छूट दे रहा हूँ मैं, 4 की चीज़ दे रहा हूँ, और बेच कितनी कर रहा हूँ भाई, 3 की बेच रहा हूँ, क्योंकि 25 से कुछ होता है, तो यहाँ से काटोगे 15 3 45, अभी कितना है 45, अब बिका कितने 45, अब जबकि 60 है, तो इनकी क्या है, यहाँ पर 15 की छूट आ गई, जबकि यहाँ पर 10 की है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला देख लो, अगला अब देखो यहाँ पर 20 छूटेगा, यानी कि कितना यहाँ पर 20 छूटेगा तो 4 दूनी 8, यहाँ पर तुमने 8 रुपये छोड़े, यहाँ पर तुमने कितने छोड़े 8 रुपये, लेकिन 50 का 25% यानी कि 3/4 की तुम बेचोगे, ठीक है, और 4 से जब इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे, ये 2 से काटोगे 25 पर आ जाए, 25 या 75, यानी कि ये पॉइंट में आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका ऑप्शन बी भी गलत। सी को देखोगे, यहाँ से छोड़ोगे 5 दूनी 10 रुपये, अगर 40 का आप देखेंगे 25% तो अगर 40 का 1/4 आप छोड़ेंगे तो वो भी कितना आएगा 10 ही आएगा, यानी कि दोनों की छूटें बराबर हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि पहली वस्तु जो होगी 50 रुपये की, दूसरी होगी 40 रुपये की, ठीक है। इस क्वेश्चन को मेरा तरीका अगर मेरी आप माने तो आप ऑप्शन से ही लगाएं, क्योंकि अगर अन्य तरीके से आप लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है, आप इसको इस तरीके से लगाएं जिस तरीके से मैं ऑप्शन से बता रहा हूं, क्योंकि छोटे बराबर की गई, ठीक है, और यहां पर दोनों के आपके मूल्य पता गई, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों। कह रहा एक आदमी दो वस्तुएं 9180 में प्रत्येक वस्तु बेचता है, मतलब ऐसा है कि दो वस्तुएं उसने बेची, लेकिन एक का जो विक्रय मूल्य है 9180, दूसरे का भी 9080 है, ठीक है। एक वस्तु को 8% लाभ पर, दूसरी को 15% हानि पर है, तो कुल लाभ या हानि बताइए। देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने माना से जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अच्छा कॉस्ट प्राइस के 8% का लाभ, यानी कि 100 की चीज़ जो दोस्तों होगी वो 108 की बेची जाएगी, यही तो होगा। हाँ, अब अगर 15% की हानि हो रही है, यानी कि 15% की अब हानि भी हो रही है, यानी कि एक बात बताओ, 100 की चीज़ जो होगी 15 की हानि पर 85 की बेची जाएगी, यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कह रहा है, यही तो कहना चाहता है आपसे, जी बिल्कुल। अब आपसे क्या है, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस बराबर करनी है। सेलिंग प्राइस जब आप बराबर करेंगे तो एक बात बताइए, तो आप कहेंगे क्या, एक आप सिंपल बात आपको समझना है। अगर मैं यहाँ से एक बात बताइए क्या सर कर सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा, एक मिनट, इसको एक बार काट लें, 50 दूनी, इसको दो कम कम कर लो, चलो इसको कम कम कर लो, क्योंकि कम कम करोगे तो अच्छे से समझोगे, ठीक है। चलो इसको कम कम कर लेते हैं, ताकि देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या है, 8 की वस्तु है, यानी कि 8% लाभ पर, यानी कि मैं बूझूँ कि 100 की चीज़ है, 8% फिर फ्रैक्शन वैल्यू 8/100 हो जाएगी, 8/100 यानी कि 4 से काटोगे, 4 से 2 पर, और 4 से काटोगे 25 पर, ठीक है, 25 चक्को 100, यानी कि 25 की जो वस्तु होगी, 25 की वस्तु होगी वो 2 के लाभ पर कितने की, 25 2 27 की बेची जाएगी, ठीक है, 25 2 27 की बेची जाएगी, 2 की वस्तु कितने पर 27 पर बेची जाएगी, ठीक है। आगे अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अब आपसे कहा गया कि 15% की हानि होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 5 तियां 15 और 20 तियां 60, 20 तियां 60, 20 तियां 60, 20 तियां 60 कैसे, 5 तियां 15 और 20 पंचे 60, 20 पंचे 100, ठीक है, यानी कि 20 की चीज वस्तु जो होगी वो कितने की, 3 की छूट देकर 17 की बिकेगी, यही तो आपसे कह रहा है, बस 3 की छूट देकर 17 की बिकेगी। अब आपके सेलिंग प्राइस 17 और 87 को माइनस करेंगे, अभाज्य संख्याएं तो दोनों कहाँ पर मिलेंगी, दोनों कहाँ पर मिलेंगी, आपके इनके गुणा पर, यानी कि यहाँ पर एक में 27 से गुणा और एक में 17 से गुणा, एक में 27 से गुणा, एक में 17 की गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप भाई गुणा करवा दो, तो देखो यहाँ अगर आप 27 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ भी आपको 27 से गुणा करवानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ 17 से करवाएंगे तो यहाँ भी आपको 17 से करवानी पड़ेगी, ठीक है। चलो आप गुणा करवा दो, 25 और 17 की मल्टीप्लाई 17 पचे ये आपका दोनों ये तो बराबर हो जाएंगे, ये वाले बराबर हो जाएंगे, तो इनकी मेन जो मल्टीप्लाई होगी वो कॉस्ट प्राइस पर आपको करवानी, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप 27 गुणे कितना करते हैं, 27 गुणे 17 करते हैं, 27 गुणे कितना करते हैं 17 करते हैं, 27 गुणे 17, तो आपका इधर आपका ये बन के आएगा 559, कितना बन के आएगा, सॉरी 459, कितना 459 आएगा, कितना आएगा 459 आएगा। अब 400 जो 59 आया ये तो दोनों का आएगा 459, लेकिन यहाँ पर देखिए अब आप 25 और 17 की मल्टीप्लाई करवाएं, अगर आप 25 और 17 की मल्टीप्लाई करवाते हैं
2517 की। तो आपका इस वाले में जो आएगा वो आएगा 425। कितना आ जाएगा 425, ठीक है। अच्छा 425 आया। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस 20 वाले में, ठीक है, 27 दूना 54 होता है तो 540, ये आपका 540। अगर आप देखेंगे तो खरीदी आपने कितने की, 5 6 और 9, 965 की आपने कुल मिलाकर खरीदी थी, 965 की खरीदी। और बिकी कितने की, खरीदी आपने 965 की, अब बिकी कितनी कह रहा है, प्रत्येक वस्तु इतने की बिकती है। यानी कि अगर मैं देखूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ 559, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। अगर मैं बात करूं, हाँ 59, ये 2 बार कट जाएगा। एक बात बताइए, प्रत्येक वस्तु इसने कितने में बेची है, ये आपने 9180 में बेची। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आपने प्रत्येक वस्तु इतने में नहीं बल्कि इसके 2 गुना में बेची है, ठीक है। अब यहाँ पर 459 की जो दोस्तों मान दिया गया है वो आपको कितना दिया गया, 9180, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक की वैल्यू यहाँ से 20 आप निकाल ले, एक की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 20 निकाली। अब आपसे समझना कर कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो कुल या लाभ की कुल हानि होगी, यहाँ से आपने 965 निकाला और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 8180 आ गया। अब देखो लाभ तो हुआ क्योंकि खरीदी आपने 965 की और बिकी आपकी, एक मिनट, 980 नहीं आएगा, ये 918 आएगा। नहीं, कितना आ जाएगा, 918। एक बात बताइए, आप कहेंगे क्या सर, खरीदी आपने 965 की और बिकी आपकी 918 की, जाहिर सी बात है हानि हुई। और हानि हुई कितने की, हानि इसमें से घटा दो। तो आप 65 में से इसको घटाएंगे तो 15, ये 8 में से 7 बचेगा, ये आपका बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 37 आया। लेकिन 37 आंसर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मैं सही कर रहा हूँ भाई साहब। तो कुल लाभ या कुल हानि निकाली है, कुल लाभ या कुल हानि निकाली, तो हानि तो होगी, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन मुझे लगता है कुछ, हाँ सही तो है, 37 दूना और करेंगे 3 दूनी 6, 600 के करीब बना, नहीं ये तो 3 के आसपास बनना चाहिए। 1 मिनट भाई, तो 8, ये 7, 15 हो जाएगा, ठीक। ये आपका बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा, ये 4 बचेगा, सॉरी ये अगर आप यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। कितना आ जाएगा, 37। और फिर से 37 तो आ रही है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट फिर से करता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से आप माइनस करेंगे, ये आपको मिलेगा 18, 18 यहाँ से 15, 15 में से यार 15 में से 8 गया, 7 बचा, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 47 बचा भाई, 47। और 47 की जब 2 से मल्टीप्लाई की, एक की वैल्यू कितनी 20 निकाली, तो 7 दूनी 14, 4 और 2 चक्कू 8, 8, 2 चक्कू 8 1 9, 940 और क्या लॉस, तो ये बना है ये लॉस। तो 940 का क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कि हानि कितने की, 940 की। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा टिपिकल हो सकता है आप सभी के लिए, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला ये रहेगा, कह रहा है एक आदमी 2 वस्तुओं किसी धनराशि पर 8% दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 30-40 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात की, धनराशि आप सभी को बताना है 8% वार्षिक दर से 3040 रुपये है। तो देखो धनराशि हमें पता नहीं यक्स है, ठीक है। दर आपने 8% बता दी, समय आपने 5% बता दिया, बटे का आप 100 करेंगे तो धनराशि आपकी कितने 30-40 निकलेगी, ठीक है। बटे का आप कितना आ जाएगा, अब काटा पीटी कर दो। देखो अगर आप काटेंगे 5 से तो यह आपका आ जाएगा 20, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। 8 से काटो, ये 8 से इसको चलो इसको काटो, क्योंकि 8 से कटेगा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 4 8 5 40, ये कट जाएगा। 8 से काटो, 8 3 24, 6 बचा, 8 5 40, 8 सॉरी 1 मिनट, 8 3 24, 36, 8 28 64, ठीक है। कितना आ गया, 380, 380 आ गया। अब मतलब 380 आ गया, अब मल्टीप्लाई करवा दो तो 0 से 0 आ जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, और 2 3 6 और सॉरी 2 8 16 6 यहाँ से लगाए, 2 3 6 1 7, कितना आ गया 7600, ऑप्शन ए 7600, ठीक है। तो धनराशि कितनी आ गई, 7600 आ गई, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इस वीडियो में हमने दोस्तों 12 क्वेश्चन किए हैं और बाकी के क्वेश्चन हम लोग आगे शिफ्ट में किए। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, नहीं, जो क्वेश्चन आपके बचे हैं वो आगे शिफ्ट में हम लोग रखेंगे और आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कम क्वेश्चन इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से वीडियो को समझें और क्वेश्चन कम समय में हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। बाकी का जो वीडियो होगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूं और मैं वही आप सभी को पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।